हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि क्लास 10th का प्रश्नावली 8, जिसमें आप लोग को फार्मूला के बारे में कुछ बताया गया था स्टार्टिंग, चूँकि मेरा वो त्रिकोणमिति का पहला स्टार्टिंग क्लास था। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज के बारे में और थीटा के बारे में, और त्रिकोणमिति के अनुपात जो 6 अनुपात होते हैं, कितने 6 अनुपातों के बारे में हम लोग अच्छा समझा था। ठीक है, और त्रिकोणमिति सारणी के मान, जैसे कि साइन 30 अंश का मान, साइन 0 के अंश के मान, तो ट्रिकी मेथड से हम लोगों ने काफ़ी अच्छा से उसको समझा था। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने समझा था त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। ठीक है, ये चीज़ अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा तो जो अगला चैप्टर आ रही हैं, देखिए 8.1, ये काफ़ी अच्छा से इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज, चूँकि हम लोगों ने पिछले क्लास में ये क्लियर कर लिया है जितने भी मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, आज मैं प्रश्नावली जो है कि हल करने वाला हूँ 8.1 का। जितने भी सवाल उसमें एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर बच्चों आपको देखिए कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका आपका सवाल हल करूंगा ही। ठीक है, मेरे पास आएगा तो जस्ट मैं आपको उसका मतलब हल करके आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चूंकि देखिए आप लोग कमेंट करते रहिए। आइए देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नावली 8.1। ठीक है, जितने भी सवाल है उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल आपका 8.1 का आपका पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। यदि काश a बराबर 5/13 है तो 10a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको मैं बताया हूँ समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या चीज़? समकोण त्रिभुज के बारे में। चूँकि काश थीटा बराबर होता क्या है, चूँकि थीटा के जगह पे ये दिया है, तो काश थीटा बराबर होता क्या है। तो यहाँ से देखिए आपको एक ट्रिक मैंने बताया था, लाल बट्टे काका। क्या चीज़? लाल बट्टे काका। पिछले आपको वीडियो में आपको बताया गया है काफ़ी विस्तार पूर्वक। तो लाल बट्टे काका मतलब ये काश थीटा बराबर होता क्या है। काश थीटा बराबर होता है, यानी थीटा का मान क्या दिया, ए दिया है, तो काश बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर काश है ना, साइन काश 10, तो काश आधार बट्टा क्या है, कड़ है, आधार बट्टा कड़। तो आधार बट्टा कड़ होता है क्या चीज़, आधार, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। ये क्या चीज़ दिया है, आधार, इसको बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, आधार बट्टा कड़। ये क्या हो गया, कड़ हो गया। कहने मतलब ये है काश थीटा और क्या होता है, आधार बट्टा कड़। क्या चीज़, आधार बट्टा कड़ होता है। तो देखिए कड़ आधार की जगह क्या है, 5 है, तो यानी कि आधार क्या हो गया, 5 हो गया, और कड़ क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, मान लीजिए ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो देखिए जहाँ भी 90 अंश का कोण बनाएगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कड़ होगी। क्या चीज़, कड़ होगी, ये ध्यान दीजिएगा। और जो थीटा बनाएगा, जो थीटा बनाएगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या चीज़, लंब होगी। उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया। देखिए ये हो गया आपका कड़ हो गया, ये हो गया क्या चीज़, आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। उम्मीद है यहाँ तक आप समझे होंगे। ठीक है, अगर इसका विस्तार से समकोण त्रिभुज के बारे में समझना है तो पिछली क्लास आपको देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए बाबू स्टेप बाय स्टेप क्लास नहीं देखेंगे, आप बीच में से कूद जाएंगे तो आप देखने के लिए तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप स्टेप बाय स्टेप हर क्लास देखिए, तभी आपको बेटर जो है कि रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये लंब हो गया, कड़ हो गया, आधार हो गया। तो काश थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कड़ होता है। तो आधार का मान कितना दिया, 5 दिया है, और कड़ का मान 13 दिया है। तो रखिए ये 13 दिया है, AC बराबर 13 दिया है, या लिख भी सकते हैं AC बराबर 13। और उसके बाद कड़ कितना दिया है, कड़
तो कर्ण ए सर, और सर आधार क्या है, बी और सी, क्या है बी और सी। बी सी कितना दिया है 5 सेमी, कितना 5 सेमी, 5 मान लें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक सूत्र होता है पाइथागोरस, चूंकि हमको ये नहीं मालूम है, ये निकालेंगे तभी हम टेन का मान निकाल पाएंगे। और टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर, देखिए यस निकालिए, तो टेन थीटा लंब, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब, लंब चूंकि दिया नहीं है तो लंब को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या चीज, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आइए फार्मूला डायरेक्ट हम लिखते हैं। देखिए कर्ण क्या है, AC है, तो क्या चीज AC का स्क्वायर बराबर, उसके बाद लंब क्या है AB है, क्या चीज AB, तो AB का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस आधार क्या है BC है, प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए यहाँ जगह थोड़ा खाली है, आप लगाते हैं। AC कितना दिया है 13 दिया है, तो 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर बराबर AB, AB देखिए चूंकि AB हमको निकालना है, तो आइए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है 5 दिया है ना, तो रख लीजिए 5 का स्क्वायर। देखिए 13 का वर्गमूल कितना होता है, 13 गुणे 13 बराबर कितना होगा 169, कितना होता है 169, ठीक है। 13 गुणे 13 करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, ठीक है। और AB, AB का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 गुणे 5 50, 25। अब देखिए 25 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, क्या होगा 25, ठीक है। आइए आप थोड़ा सा जगह इसे यहाँ पर लगाते हैं। तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा कितना होगा, 9 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटेगा तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। और एक है तो एक उतार लीजिए। देखिए जब स्क्वायर को उधर जाएगा तो ये क्या होगा 144 करड़ी में हो जाएगा, क्या चीज करड़ी में हो जाएगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 144। अच्छा 44 का कितने का वर्गमूल होता है 12 का, कितना 12 का होता है, क्या चीज 12। तो AB बराबर कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा, यानी कि हमको AB कितना मिल गया, लंब कितना मिल गया, लंब AB यही है ना, तो AB लंब कितना निकल गया 12 निकल गया, कितना 12 निकल गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और चूंकि हमसे पूछा क्या है 10A पूछा है, क्या चीज 10A पूछा है, तो 10A बराबर क्या होता है, यहाँ फार्मूला देखिए ट्रिकी मेथड से, 10 बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ लिख लीजिए 10A बराबर लंब बट्टा आधार होता है ना, तो लंब बट्टा आधार, ठीक। तो लंब बट्टा आधार, लंब क्या हमने निकाला है AB, तो लंब क्या है 12 है, कितना 12, तो रख लीजिए 12। आधार कितना है 5, आधार कितना है 5 है, 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी हमको क्या निकालना था 10A, तो 10A बराबर कितना हो जाएगा 10A बराबर 12/5, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और समझा देते हैं। ये दिया है यदि काश से बराबर 5/13 है तो 10A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए काश से तो आपको मालूम होगा काश थीटा बराबर क्या होता है, देखिए वहाँ से नहीं मालूम होता
यहाँ से याद कर सकते हैं, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो देखिए सीरियल आपको ऊपर वाला याद करना पड़ेगा, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा, और नीचे का कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा है, कास ए, कास थीटा, तो कास ए क्या है, ये ऊपर वाला, आधार बट्टा कड़, कड़ होता है, आधार बट्टा कड़। ठीक है, तो आधार ऊपर वाला हो गया और कड़ नीचे वाला। ठीक, यहाँ तक आपको समझ, उसके बाद क्या कर लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, आपको मालूम ही आधार दिया है कितना 5, तो नीचे 5 रख लीजिए, और कड़ दिया है 13, तो 13। अब चूंकि ये मालूम नहीं है, लंब हमको दिया नहीं है, तो पाइथागोरस परिमेय हम क्या किए हैं, इसको निकाल लिए हैं। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय ये कहता है। तो पाइथागोरस के माध्यम से हम लंब को का मान जो है कि कैलकुलेट करके यहाँ से हम ए बी बराबर लंब, यानी कि ए बी क्या लंब है, क्या चीज़, लंब। लंब हमने प्राप्त किया, कर लिया कितना, 12 प्राप्त कर लिया। और जब 12 प्राप्त हो गया तो उसके बाद क्या पूछा है, 10a पूछा है। तो 10a बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए लंब बट्टा आधार होता है, क्या चीज़, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है, 12 दिया है, और आधार कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, तो आंसर कब हो जाएगा आपका 10a बराबर 12/5 हो जाएगा। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे 2 सवाल और है, 2-3 सवाल। ठीक है, उम्मीद है उसको आप लगा लेंगे। अगर नहीं लगा पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कि उसका क्वेश्चन लिखिएगा और पूछिएगा, सर हमको नहीं आ पा रहा है। ठीक है, फिर से उसको आपको हल करके बता दिया जाएगा, क्योंकि जो हार्डली क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा टच किया जाएगा। ठीक है, और इसे सब क्वेश्चन कवर किया जाएगा। उम्मीद आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला का तीसरा वाला सवाल। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का पहला का तीसरा सवाल दिया है, यदि काश a बराबर 3/5 है तो साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले नंबर तो क्या होता है, आप देखेंगे, आपको देखना ये है कि काश a बराबर यानी काश थीटा बराबर होता क्या है। तो काश थीटा बराबर होता है आधार, क्या चीज, आधार बट्टा कड़ होता है, क्या चीज, आधार बट्टा कड़। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये हो गया, बी हो गया, आई सी हो गया। तो आपको मैं बताया हूँ जहाँ कोण बना रहा हो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कड़ होगी, क्या चीज, कड़ होगी। और जहाँ थीटा कोण बना रहा है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। इतना बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया क्या चीज, ए सी बराबर कड़ हो गया, ये कड़ हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, उम्मीद है इतना आप पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए समझते हैं क्या क्या दिया है। देखिए कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कड़ होता है। तो ये वाला ऊपर आधार, आधार बट्टा कड़, आधार क्या होगा, ऊपर वाला आधार, आधार बट्टा कड़ हो गया। चूंकि लंब हमको नहीं दिया है और साइन का मान ज्ञात है, साइन स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कड़ होता है, क्या चीज, लंब बट्टा कड़ होता है। तो लंब का मान हमको नहीं दिया है, आइए लंब का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमको दिया है क्या चीज, आधार। तो आधार क्या है, BC है, क्या चीज, BC है। तो BC बराबर दिया है क्या चीज, BC बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। और उसके बाद कड़ AC, तो AC बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, कितना, 5 दिया है। ठीक है, तो आइए AC बराबर 5 दिया है। और उसके बाद आपको निकालना है लंब, लंब निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए आइए निकालिए। होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस BC क्या चीज़, आधार का, BC का होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर। तो AC का मान कितना दिया है, 5 दिया है, क्या चीज़, 5 रख लीजिए, 5 का स्क्वायर। AB का मान नहीं दिया, इसी को निकालना है। तो AB का होल स्क्वायर वैसे ही रहने दीजिए, प्लस BC का कितना दिया है, BC आधार, आधार आपका दिया है 3, कितना दिया है, 3। तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, कितना, 25 होता है। अब बराबर AB
का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 3 का स्क्वायर बराबर 9 होगा, कितना 9 होगा। ठीक, 3 तरीके 9। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9। तो 25 में से 9 घटेगा कितना होगा 15, 15 में से 9 घटेगा कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर 6 होगा। यहाँ पर एक हासिलवा लिया है तो यहाँ पर एक ही बच जाएगा 16। अब देखिए स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा करड़ी में 16 हो जाएगा। क्या चीज़ करड़ी में 16। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा करड़ी में 16। तो ए बी बराबर कितना निकल जाएगा, ये कितना का वर्गमूल है 4 का, 4 का 4 चौको 16। ए बी बराबर कितना निकल गया 4 निकल गया, यानी लंब कितना मिल गया आपको 4 मिल गया। हमको क्या करना है साइन स्क्वायर ए ज्ञात करना है। क्या चीज़ साइन स्क्वायर ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कोण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण होता है, यही हमको ज्ञात करना है। देखिए लंब का मान कितना निकला है लंब का 4 निकला है, तो रखिए मान 4। और उसके बाद क्या होता है कोण कितना है 5 है। ठीक, एक चीज़ ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर इतना, अगर स्क्वायर करेंगे इस पर स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर होगा। क्या चीज़ इस पर भी स्क्वायर होगा, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 चौको 16 और 5 25। ठीक है, आपका यानी कि साइन स्क्वायर चूँकि थीटा की जगह पर क्या ए है, थीटा की जगह पर ए है, तो यहाँ पर भी ए रख लीजिए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। क्या चीज़ 16/25 हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार और इसको हम समझा देते हैं। चूँकि दिया है देखिए काश ए बराबर 3/5। आज चूँकि काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कोण, तो आधार का मान ये दे दिया, कोण का मान 5 हो गया। अब इसका जो है कि समकोण त्रिभुज पर इसका मान रखिए। ठीक है, तो देखिए ए बी सी इसको मान लिया, उसके बाद क्या किया हूँ कोण हमको दिया है 5 दिया है और आधार 3 दिया है। चूँकि हमको मालूम नहीं है, तो लंब जो है कि पाइथागोरस प्रमेय हम क्या फार्मूले के बेसिस पे रख के लंब को हमने निकाला है। तो लंब कितना निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज़ आपको दिया है साइन थीटा का मान ज्ञात करना। तो साइन स्क्वायर है यानी थीटा पहले निकालिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कोण होता है। क्या चीज़ लंब बट्टा कोण। तो इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर जब करेंगे तो 4/5 का होल स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 और 50 25। तो आपका यही से आंसर मिल जाएगा ऐसे ही। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो अच्छा से कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल यदि काश ए बराबर दिया है यदि काश ए बराबर 15/17 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब काश ए बराबर इतना दिया है और हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो काश ए बराबर इतना दिया है तो काश बराबर क्या होता है यानी काश थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ से देखिए लाल बट्टा का तो साइन काश टेन, तो काश इधर है तो काश बराबर क्या होगा आधार बट्टा कोण यानी कि ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या चीज़ आधार हो जाएगा, ऊपर वाला आधार और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार बट्टा कोण होता है ना, तो कोण हो जाएगा, नीचे वाला कोण हो जाएगा। आइए समकोण त्रिभुज से इसको बनाते हैं फिगर। ए बी सी। ठीक है, देखिए ये सामने वाला यानी कि ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये सामने वाला इसका क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा। ठीक, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या चीज़ लंब हो जाएगा, ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आधार कितना दिया है 15 दिया है, कितना 15 दिया है, और कोण कितना दिया है 17 दिया है, कितना 17 दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है tan a प्लस cot a ज्ञात करना है। तो लंब चूंकि हमको दिया नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से आइए हमको यहाँ से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक,
तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण चूंकि कितना दिया 17 दिया, कितना दिया है 17 दिया है, 17 का होल स्क्वायर बराबर लंब, चूंकि हमको निकालना है तो लंब को ऐसे लिख लीजिए, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है 15 दिया है, कितना दिया है 15 दिया है। देखिए 17 का जब होल स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा 289 निकलेगा, यानी 289। ठीक है, इक्वल टू लंब का क्या चीज़ है स्क्वायर, तो कि लंब मान दिया नहीं है तो इसको ऐसे ही रख लीजिए। अब प्लस 15 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 15 बराबर 225, 225 225। ठीक है, अब इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, क्या चीज प्लस से माइनस हो जाएगा। तो लंब का होल स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 225। और जब घटाएंगे तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। 9 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या 8 है, 8 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0, यानी कि लंब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा करड़ी हो जाएगा 64। ठीक, और लंब बराबर, और 64 किसका वर्गमूल है 8 का, 8 हटाई 64। ठीक है, तो लंब बराबर कितना निकल गया आपका 8 निकल गया, कितना निकल गया 8 निकल गया, यानी कि ये वाला लंब कितना निकल गया 8 निकल गया। आइए अब चूंकि हमको क्या कह रहा है उसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है 10 ए बराबर, तो 10 ए आप देखिए लंब बट्टा आधार, सॉरी हाँ लंब सही है, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब कहाँ पर दिया है मान 8 बट्टा, आइए यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए ये मान ज्ञात करना है 10 ए प्लस काट ए। तो 10 ए बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार प्लस उसके बाद काट का मान क्या होता है, काट इधर देखिए तो नीचे से आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, ये मान होता है। ठीक है, आइए इसका मान चूंकि इसमें दिया है इसका मान रखते हैं हम। लंब बराबर कितना दिया है 8 दिया है, तो 8 बट्टा आधार कितना दिया है 15 दिया, कितना दिया है 15। ठीक, और बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिए। आधार कितना दिया है 15 दिया है, आधार ये वाला 15। ठीक है, बट्टे और लंब कितना दिया 8 दिया है। ठीक, देखिए आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना होगा, चूंकि न तो ये 2 से कटेगा, 2 से ये न तो कटेगा, न ये 3 से कटेगा, चूंकि ये 3 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, 2 से ये कट रहा है लेकिन 2 से ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो एलसीएम जो है कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या चीज़ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 8 पच्चे 40, 40 को 0 और 8 4 8 करने 8 8 4 12, 120 तो नीचे हो गया। अब देखिए क्या कीजिए इसको, जो कि इसमें कोई कॉमन दिख नहीं रहा है 15 और 8 में, तो इसलिए क्या तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या चीज़ तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या चीज़ तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 हटाई कितना हो जाएगा ऊपर 64 हो जाएगा, कितना 64, और बीच में प्लस है तो प्लस रख लीजिए। अब 15 15 गुणा करेंगे तो 225 होगा, कितना होगा 225 होगा। देखिए 15 का 15 गुणे 15 225, तो इधर कितना लिख लीजिए 225। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 64 और 225 बराबर कितना होगा 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9। ठीक, और उसके बाद 6 और 2 8, 8 और हासिल तो बचा नहीं है तो 2a वाला उतर जाएगा। अब बट्टा 120, यानी कि इन दोनों का मान कितना निकल गया, इतना निकल गया, कितना इतना निकल गया। ठीक है, यही आपका
आंसर हो जाएगा। क्या चीज़? आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक बार और समझा देते हैं। यदि दिया है cos A बराबर 15/17 है तो tan A प्लस cot A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए cos बराबर होता है क्या चीज़? आधार बट्टा कड़ होता है। क्या चीज़? आधार बट्टा कड़। आधार ऊपर वाला 15 हो गया और कड़ 17 हो गया। चूंकि हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जहाँ पर 90 अंश का कोण बना है उसके सामने वाला कड़ होता है और जहाँ थीटा बनाता है उसके सामने वाला लंब होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरिफाई होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, चूंकि ये वाला मान नहीं दिया तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो क्या चीज़? लंब कितना निकल गया? 8 निकल गया। ठीक, अब चूंकि हमको इतना मान ज्ञात करना था tan A प्लस cot A, तो tan A का प्लस cot A, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, cot बराबर होता है आधार बटा लंब। अब चूंकि इन चारों का मान यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब चारों मतलब ये और ये और ये इन सब का मान यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पुट कर लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हमको निकल आएगा? इसका मान इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे तरह समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है, और AB बराबर कितना दिया? 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और BC बराबर कितना दिया? 7 सेमी दिया है। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, दिया तीसरा सवाल, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है, और AB बराबर कितना दिया है? 24 सेमी दिया है, और BC बराबर 7 सेमी दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो चीज मान ज्ञात करने के लिए कहा है, साइन A और कास A, और दूसरा है साइन C और कास C। आइए फिगर के माध्यम से इस सवाल को हल करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज चूंकि जो कहा है उसके माध्यम से हम जैसे जैसे कहा है उसका फिगर बना के उसको हल करते हैं। देखिए दिया है एक समकोण त्रिभुज, ऐसे बना लीजिए। दिया है क्या चीज? ABC। ए देखिए क्या कहा है? कोण B क्या है? समकोण है, यानी कोण B जो है कि 90 अंश का, तो 90 अंश यहाँ होना चाहिए, यानी कि 90 अंश यही बना रहा है ना, तो B यहाँ पर होना चाहिए। क्या चीज़? B यहाँ पर होना चाहिए, और C ABC ये 90 अंश का कोण। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है समकोण त्रिभुज, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होगी? कड़ होगी। क्या चीज़? कड़। तो ये क्या होगा? कड़ हो जाएगा। ठीक, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए BC बराबर कितना दिया? 7 सेमी। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। क्या चीज़? सेमी दिया है। कितना? 7 सेमी दिया है, और BC बराबर 7, और AB बराबर 24। AB बराबर 24 सेमी। ठीक है, AB बराबर 24 सेमी दिया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है, साइन C और कॉस C का। तो हमको देखिए कड़ हमको नहीं मालूम है, तो कड़ पहले निकाल लीजिए। क्या चीज़? कड़ को निकाल लीजिए, यानी कि AC निकाल लीजिए। AC निकालने के लिए हम क्या कौन सा फार्मूला का यूज़ करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या चीज़? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फार्मूला? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ का स्क्वायर चूंकि नहीं दिया है तो कड़ वैसे ही लिख लीजिए। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया? 24 दिया है। कितना? 24 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना? 7 दिया है, 7 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए ये 24 गुणे 24 कितना होगा? यानी कि स्क्वायर है ना, तो 24 दो बार करेंगे ना, 24 गुणे 24। तो देखिए 24 गुणा 4 चौको 16 के 6, 80 बचा 1, और 4 दूना 8, और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 17 को 7, 80 बचा 1, और 2 दूना 4, 4 1 5, 576 हो गया। यानी 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। अब प्लस देखिए ये 7 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 7 7 49, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना होगा? कड़ के स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे कितना होगा? 9 6 15, 15 को 5, 80 बचा 1, और 7 4 11, 11 1
अस्सी लवा 12, 12 2 1 6, कितना 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी कि स्क्वायर को इधर 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये करड़ी में हो जाएगा, कड़ का इस कड़ स्क्वायर उधर 75 कितना हो जाएगा, करड़ी में 625, ठीक है। और कड़ बराबर कितना हो जाएगा, इसका किसका वर्गमूल है ये 25 का, कितना 25 का, तो यानी कड़ बराबर कितना निकल गया आपका 25, कड़ बराबर कितना निकल गया 25 निकल गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्या कर रहा है सवाल, क्या कर रहा है, साइन ए यानी कि थीटा इसको माना है, ए को इसको थीटा माना है। जब इसको थीटा मानेगा तो आपको हम बताए हैं कि जिस जहाँ भी थीटा थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, क्या चीज लंब, तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या चीज ये वाला क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा रहेगा, देखो कह रहा है ना साइन ए, तो साइन ए वाला ये चीज साइन ए जब इसको मानेगा थीटा तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसकी लंब हो जाएगी, क्या चीज लंब हो जाएगी, और ये वाली आधार हो जाएगी, ये वाला आधार हो जाएगा। ये समझने वाली पॉइंट है बाबू, साइन ए इसको माना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, क्या चीज लंब हो जाएगी, ठीक, और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ध्यान समझिएगा, साइन ए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़, तो लंब कौन सा है, ये वाला है, तो लंब कितना है 7 है, कितना है 7, यहाँ से मान ज्ञात कर लिए पहला का साइन ए बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कड़, तो लंब बटा कड़, लंब बटा कड़, तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर लंब बटा कड़, तो ये वाला ये माना है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा, यानी 7 क्या होगा लंब होगा, तो 7 लंब होगा, तो इसका मान रखिए 7 अब बट्टा, और देखिए ये वाली चीज क्या हो जाएगा। अब उसके बाद ज्ञात करते किसका, कासे का, तो ए इसमें भी है, तो ए इसका माना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये आधार ये कड़ रहबे करेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है, आधार बटा कड़, तो आधार देखिए ये तो लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, आधार कितना है 24 है, कास ए बराबर क्या होता है आधार बटा कड़ होता है, क्या चीज आधार बटा कड़, तो आधार का मान क्या दिया इसमें आधार, देखिए ये माना है ए को थीटा माना है तो इसके सामने बोला लंब, ये आधार कितना है 24 दिया है, कितना 24 अब बट्टा कड़ क्या है 25, क्या है 25, ये वाला आपका साइन ए का मान ये हो जाएगा 7/24, और कड़ का सॉरी कास ए का मान कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा, ये वाला कास साइन ए का मान ये हो जाएगा और कास ए का मान 24/25। उम्मीद है ये फिगर आपको समझ में आया होगा। अब इसको समझते हैं अगला वाला पॉइंट, दूसरा वाला साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो साइन सी, अगर सी इसको देखिए ये वाला थीटा माना, सी है ना इसके सामने साइन के आगे, तो ये वाला थीटा मानेगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये वाला लंब और ये नीचे वाला आधार, ये वाला कड़, ये तो सेम सही है, ठीक है। इसको आप खाली इसको मिटका लीजिए, क्योंकि ये वाला माना तो हम लोग इसको लंब माने थे, ठीक है, ये वाला अब सेम वही है। अगर सी अगर थीटा कोण ये बना रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब और इसके नीचे वाला आधार, इसके ऊपर वाला कड़ हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ये वाला पॉइंट आपको, ये साइन है और ये वाला कास ए का मान, चूँकि हम लोग पहला वाला निकाले हैं, ठीक है, ये पहला का था। अब दूसरा का समझते हैं, दूसरा का निकालते हैं साइन सी का, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं, मिटकाते हैं, ये वाला पॉइंट इस समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए साइन सी का निकाल लिए दूसरका का, किसका दूसरका का, ये वाला, तो साइन सी का पहले निकालिए। साइन सी बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कड़, तो लंब बटा कड़, लंब बटा कड़, तो देखिए इसमें लंब कौन है, ये सी मानेंगे, ये थीटा सी मानेगा तो ये क्या होगा लंब हो जाएगा, ये नीचे वाला आधार और कड़ सेम सही है, ये वाला तो इसका मान चेंज नहीं होगा, ये मतलब ये क्या होगा लंब, लंब कितना दिया 24 दिया है, 24 और कड़ कितना दिया कड़ 25 कितना दिया है बट्टा 25, ये आपका यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। कास सी का मान ज्ञात करना है, दूसरका का कास
सी। तो काश का मान क्या होता है, आधार बटा कण होता है, आधार बटा कण। तो आधार बटा कण, आधार बटा कण। तो आधार क्या चीज़ है, 7 है, और कण कितना है, 25 है। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा। यानी कि दूसरा का साइन सी बराबर क्या, लंब बटा कण। तो इसका मान चूंकि इसमें दिया है तो यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं और उस वहाँ से इसका आंसर मिल गया है। ठीक है, ऐसे ही काश सी का भी मान हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया था साइन ए। तो साइन ए जब ये वाला मानेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, और जहाँ भी देखो बच्चों, जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं अगले वीडियो में आपको वो क्लियरिफाई कर दूंगा या आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा कि ऐसे ऐसे है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको। देखिए बच्चों, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी फ़र्ज़ है कि थोड़ा चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, अरे यार लाइक वाइक तो कर दिया करो यार, लाइक करने में पैसा वैसा थोड़ी लग रहा है, लाइक से थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। और मान लो, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर लाइक ज़्यादा वीडियो मिल रही हैं यूट्यूब की तरफ से, क्या होता है वीडियो को प्रमोट किया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो बहुत सारे लड़कों के पास ये जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ और फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, सबके पास जो है कि ये क्लास वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और यार थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाओ अपने फ्रेंडों के जितने भी है, जो नहीं जानता हमारे चैनल के बारे में, राजन सर के बारे में, और बताओ कि राजन सर पढ़ा रहे हैं, चूँकि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा कंटेंट आप दिया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यार वीडियो को शेयर करो यार। आज चूँकि अब तो सब कोई व्हाट्सअप चला रहा है, ग्रुप सबके पास है, तो ग्रुप में भी शेयर करो। इसमें इसका कोई चार्जेस नहीं है, फीस थोड़ी लग रहा है। इस चैनल के माध्यम से कोई फीस आपको पे नहीं करना रहेगा, फ्री क्लासेस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं चौथा सवाल, चूँकि हमको क्या दिया है और कैसे इसको हल करना है। आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आकृति यही है। ठीक है, कह रहा आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए पी क्यू बराबर कितना दिया, 12 दिया है, और पी और आर बराबर कितना दिया, 13 दिया है। क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो पहले इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या, कौन सा फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस का प्रमेय का। ठीक है, तो पाइथागोरस बाबा का फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक से, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम क्या चीज होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए 13 दिया है, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब ये है, तो P और Q 12 दिया है, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमको ज्ञात करना है, तो आधार का होल स्क्वायर। देखिए 13 गुणे 13 बराबर कितना होगा, 169 होगा। ठीक है, कर लीजिए गुणा, देख लीजिए 13 3 तरीके 9, 3 3 6 हो जाएगा, और एक अन्य 1 169। ठीक है, बराबर 12 गुणे 12 144 प्लस आधार का स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा कितना हो जाएगा, 169 और माइनस 144। ठीक है, तो घटाएंगे कितना होगा, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 6 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि आधार स्क्वायर बराबर 25, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 25 हो जाएगा। ठीक, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार 25, 5 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है, तो यानी कि 5, आधार बराबर कितना निकल गया, 5, ये कितना मान निकल गया, 5 सीएम निकल गया। ठीक है,
इतना आपको समझ में आया होगा चूँकि हमको देखिए ये आकृति में ये दिया था, पी क्यू दिया था 12, लम मतलब 12 दिया था, और क्यू आर दिया है 13। और चूँकि ये नहीं, हमको आधार नहीं मालूम था, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको मान को ज्ञात कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग से, 10p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है। तो 10 जब p इसको मानेगा, ये थीटा इसको मानेगा, तो इसकी क्या चीज़, ये वाला, ये मतलब थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या चीज़, ये वाली लंब हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इसके साइड वाला ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। क्या चीज़, आधार हो जाएगी, ठीक। और ये वाला तो कौड़ ये रहेगा, ठीक। अब देखिए 10p का पहले मान ज्ञात कर लीजिए। तो 10 बराबर क्या होता है, 10p बराबर, तो p ये है तो इस सामने वाला क्या हो, लंब हो जाएगा। तो 10p, तो 10 बराबर क्या होता है, देखिए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा क्या होता है, आधार होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब कौन सा है इसमें, ये वाला है। तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 5 बट्टा आधार, ये 12 हो जाएगा, कितना, 12, ठीक। अच्छा, इसका मान की ज्ञात कीजिए। अब चूंकि थीटा इसको माना है, जब इसको थीटा माना है कॉट आर, तो थीटा इसको माना है, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा सामने वाली लंब हो जाएगी, ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो देखिए अब इसका देखिए 10 सॉरी कॉट आर, तो आर इसको थीटा माना, तो ये वाला लंब, तो यानी कि कितना होता है, इसका कॉट बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा लंब यानी कि 5 बट्टा 12 हो जाए, कितना, 5 बट्टा 12। अब हमको ज्ञात क्या करना है, 10p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है। 10p माइनस कॉट आर ज्ञात करना है। तो 10p का मान कितना ज्ञात किए हैं हम, 5 बट्टा 12, और कॉट आर का मान 5 बट्टा, ये जब इसको हल मान रखेगी इस पर इसका, तो क्या हो जाएगा, 10p का मान कितना दिया, 5 बट्टा 12, और माइनस कॉट आर का मान 5 बट्टा 12। देखिए ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा और बराबर है, और 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 0 बट्टा 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यानी कि 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या चीज़, 0। ये दोनों का जो कि घटाएंगे, इस इतना से इतना घटाएंगे, क्या होगा, मान 0 मिलेगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा।